ये लड़की और कोई नहीं दृष्टि ही थी। कॉफ़ी गिरने से दृष्टि की ड्रेस पूरी तरह खराब हो गई। कॉफ़ी हल्की गर्म थी, जिससे दृष्टि का हाथ भी थोड़ा जल गया। जब उसने सामने की तरफ देखा तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। अब आगे वो अनय पर गुस्से से आग उगलते हुए बोली, ओ मिस्टर, देख कर नहीं चल सकते थे आप। अनय को तो पता था कि गलती दृष्टि की ही थी। उसने सामने की तरफ ध्यान नहीं दिया और फोन में घुसी हुई थी। अनय उसकी तरफ घूरते हुए बोला, भगवान ने आंखें सामने देखने के लिए दी है, पर लगता है तुम इसका इस्तेमाल ठीक से नहीं कर रही हो। अनय का जवाब सुनकर दृष्टि को बहुत गुस्सा आ गया। फिर वो उसकी तरफ घूरते हुए बोली, पहले तो गलती की ऊपर से सॉरी बोलने के बजाय तुम अकड़ दिखा रहे हो। अनय भी अपनी बातों पर जोर देते हुए बोला, ओ मैडम, पहले ये तो देख लो कि कॉफी गिरी किसकी वजह से थी। ये तुम थी जो आंखों को मोबाइल स्क्रीन पर रखकर चल रही थी, मुझे बकरा बनाने के लिए। दृष्टि ने एक नजर अपनी ड्रेस की ओर देखा तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया, क्योंकि ये उसकी फेवरेट ड्रेस थी जो कि कॉफी गिरने की वजह से खराब हो गई थी। इसलिए उसे और गुस्सा आ रहा था। वो अनय की तरफ घूरते हुए बोली, ओह शिट, तुम्हारी वजह से मेरी फेवरेट ड्रेस खराब हो गई। अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही थी मैं, सारा मूड का सत्यानाश कर दिया तुमने। अनय ने भी ये सुन रखा था कि लड़कियों के लिए अपनी ड्रेस कितनी प्यारी होती है। वो भी एटीट्यूड में बोला, चलो मैं तुम्हें इससे भी अच्छी और एक्सपेंसिव ड्रेस दिला देता हूँ, ठीक है। दृष्टि ने घुरकर एक बार अनय को देखा और बोली, उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप अपनी अमीरी अपने पास ही रखिए। अनय उसे घूरते हुए बोला, यार अब तो हद हो गई। जब मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हें दूसरी ड्रेस दिला देता हूं, वो भी तब जब मेरी कोई गलती नहीं है, फिर भी तुम्हारा कांटा वहीं अटका हुआ है। दृष्टि कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उसे अपने हाथों पर तेज जलन हुई। ये देखकर अनय दृष्टि का हाथ अपने हाथों में लेकर उसे देखने लगा। दृष्टि झट से अपना हाथ अनय के हाथों से खींचते हुए बोली, ये क्या हरकत है? अनय ने खा जाने वाली नजरों से दृष्टि को घूरा और उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए वार्न करने के टोन में बोला, चुपचाप मुझे देखने दो, वरना सचमुच में जानबूझकर जलती हुई कॉफी तुम पर गिरा दूंगा। दृष्टि मन ही मन बोली, राक्षस कहीं का। अनय दृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, कुछ कहा तुमने? इसके जवाब में दृष्टि ने ना में सिर हिला दिया। अनय बहुत ध्यान से उसके बर्न हुए जगह को देख रहा था और बड़ी नजाकत से दृष्टि का हाथ अपने हाथों में लिया हुआ था, जैसे कि दृष्टि कोई नाजुक कली हो और छूने भर से ही वो मुरझा जाए। एक बार के लिए दृष्टि भी अनय को देखने लगी। अनय अपने लुक से तो बहुत रिच लग रहा था और दिखने में डैशिंग तो था ही। दृष्टि के मन में अमीर लड़कों को लेकर न जाने क्या क्या ख्याल थे। वो सोचती थी कि ये अमीरजादे बहुत बिगड़े हुए होते हैं, अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझते, और लड़की तो ये कपड़ों की तरह बदलते हैं। वो आज पहली बार किसी अमीरजादे को अपनी इस तरह से केयर करते हुए देख रही थी। खुद को इस तरह से देखता हुआ देखकर अनय उसे टीज करते हुए बोला, आई नो मैं बहुत ज्यादा हैंडसम और डैशिंग हूं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सबके सामने मुझे इस तरह से ताड़ोगी। ये कहते हुए अनय इतराने लगा तो दृष्टि अपनी नाक सिकोड़ते हुए बोली, इतने भी हैंडसम नहीं हो आप कि मैं आपको आंखें निकाल कर देखूं। पता नहीं लोग कैसी कैसी गलत फहमी पाल लेते हैं। कभी आईने में अपनी शक्ल देखी है आपने? बिल्कुल बंदर लगते हो। ये कहते हुए दृष्टि हंसने लगी। अनय उसके हाथों में अपनी पकड़ बनाते हुए घूर कर उसे देखने लगा, फिर तिरछी स्माइल करते हुए बोला, चलो मैं तो कम से कम बंदर लगता हूं, पर तुमने कभी अपनी शक्ल देखी है? बिल्कुल बिल्ली लगती हो, वो भी जंगली बिल्ली।
दृष्टि भी डेविल स्माइल करते हुए अनय को देखने लगी और बोली, अगर आपको लगता है कि मैं जंगली बिल्ली की तरह दिखती हूँ तो आपको मेरे फीचर के भी दर्शन कर लेने चाहिए। अनय को कुछ समझ नहीं आया और वो सवालिया नजरों से दृष्टि को देखने लगा। मौके का फायदा उठाते हुए दृष्टि अनय के हाथों के पास गई और उसे जोर से काट लिया। इसके साथ ही अनय की पकड़ दृष्टि के हाथों पर ढीली पड़ गई। वो अनय को देखकर जोर जोर से हंसने लगी। आज तक किसी भी लड़की ने अनय को छूने की हिम्मत नहीं की थी, पर दृष्टि ने तो उसे सीधे काट लिया था। अनय को बहुत गुस्सा आ गया और वो दृष्टि को पकड़कर शॉप के एक प्राइवेट रूम में ले गया जो हर वक्त उसके लिए बुक्ड रहता था। उसकी इस हरकत से दृष्टि बहुत डर गई। अंदर आकर अनय ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। दृष्टि डरते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे बाहर जाने दीजिए वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। अनय दृष्टि के फेस को देख रहा था जो इस वक्त डर के मारे भीगी बिल्ली लग रही थी। उसे देखकर अनय को बहुत मजा आ रहा था और वो अपने हाथ फोल्ड किए हुए उसकी तरफ देखकर बोला, बुलाओ जिसको भी बुलाना है तुम्हें। डड, देखिए आप दूर रहिए मुझसे वरना। दृष्टि ने इतना ही कहा था कि अनय उसके बेहद करीब आ गया और उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में फंसाते हुए बोला, वरना क्या कर लोगी तुम? तुमने तो अपना काम कर लिया, अब मेरी बारी है। ये कहते हुए वो उसके गालों पर अपने होंठ रखने के लिए जैसे ही झुका, दृष्टि ने डर के मारे अपनी आंखें मींच ली। अनय ने चुपके से अपना फोन निकाला और दृष्टि की फोटो क्लिक कर ली। फिर वो वेटर की लाई आइस क्यूब लेकर दृष्टि के हाथों में लगाने लगा जहां उसे बर्निंग हुई थी। काफी देर बाद जब दृष्टि को कुछ फील नहीं हुआ तो उसने अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि अनय उसके जले हुए हाथ पर आइस क्यूब से रब कर रहा था। अब तक दृष्टि को काफी राहत मिल चुकी थी। वो चाहकर भी अनय से नजरें नहीं हटा पा रही थी। अनय उसे रूम से बाहर लाते हुए बोला, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी फ्रेंड के यहाँ ड्रॉप कर देता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ अगर मैं आपके कार में आई तो आप जरूर मुझसे बदला लेंगे। अनय दृष्टि की तरफ ऐसे देखने लगा जैसे किसी पागल को देख रहा हो। वो अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, पहले तो मुझे सिर्फ शक था, पर अब यकीन हो चुका है कि तुम्हारा स्क्रू ढीला है। दृष्टि ने एक नजर उसे घूर कर देखा। फिर अनय उसके पास आकर बोला, नेक्स्ट टाइम अपनी आंखों का इस्तेमाल करना। माना कि दिमाग का इस्तेमाल तुम नहीं कर सकती, पर कम से कम आंखों को तो अपना काम करने दो। अनय ने ये टीस करते हुए कहा, जिससे दृष्टि उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगी और धीरे से बोली, अगर आप अभी के अभी यहाँ से नहीं निकले तो मैं आपका खून कर दूंगी। उसकी इस बात पर अनय स्माइल करने लगा जैसे वो दृष्टि का मजाक उड़ा रहा हो। ये देखकर दृष्टि और इरिटेट हो गई और पांव पटक कर वहां से जाने लगी। उसका सारा मूड खराब हो गया था। अब वो सोचने लगी कि वो तानिया से मिलने जाए या ना जाए। फिर उसने सोचा कि किसी और की वजह से अपना मूड क्यों खराब करना। ये सोचकर वो सिंघानिया मेंशन की तरफ टैक्सी में बैठकर जाने लगी। अनय भी अपनी कार में बैठकर सिंघानिया मेंशन के लिए निकल गया। वो कार ड्राइव करते हुए खुद से बोला, अजीब पागल लड़की थी। पहले तो बिना गलती के ही सुना रही थी और जब मैंने उसे हेल्प ऑफर की तो भी उसे लेने से मना कर रही थी। हो ना हो जरूर ये किसी पागल खाने से छूट कर आई होगी। ये कहते हुए वो हंसने लगा। तभी उसे कुछ रियलाइज हुआ। वो आईने में अपनी शक्ल देखते हुए बोला, तू अनय सिंह रजावत ही है ना? मुझे क्या हो गया यार? मैं कब से लड़कियों के बारे में बातें करने लगा। फिर अपना सिर झटकते हुए वो ड्राइविंग पर फोकस करने लगा। ये बात सच थी कि अनय कभी लड़कियों के मुंह नहीं लगता था।
अगर दुनिया में किसी चीज़ से उसे नफरत होती थी तो लड़कियों के ड्रामे से होती थी, उनके नखरे से होती थी। लड़कियों को हमेशा इग्नोर करने वाले अनय को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि आज क्यों वो दृष्टि से बहस कर रहा था। थोड़ी देर बाद दृष्टि सिंघानिया मैंशन के सामने खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतना खूबसूरत मैंशन भी रियल में हो सकता है। वो मेन गेट के पास गई जहां गार्ड्स खड़े थे। दृष्टि ने तानिया को कॉल किया तो युवान ने गार्ड्स को दृष्टि को अंदर जाने देने के लिए ऑर्डर दे दिया। दृष्टि अंदर आ गई और हैरत भरी निगाहों से मैंशन के गार्डन को देखने लगी। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी जन्नत में आ गई हो। उसने मेन दरवाजे के पास पहुंचकर डोर बेल बजाया। एक मेड ने दरवाजा खोला और दृष्टि अंदर गई। फिर वो हैरानी में वहां की एक एक चीजों को देखने लगी जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव और यूनिक लग रही थी। तभी तानिया ने सामने से आकर दृष्टि को हग कर लिया। दृष्टि भी उसके गले से लग गई। वो इतने दिनों बाद तानिया को देख रही थी। जब तानिया बार से गायब हो गई थी तो दृष्टि की जान ही निकल गई थी। तानिया दृष्टि को लेकर सोफे पर बैठ गई जहां आर्य भी बैठा हुआ था। तानिया आर्य की तरफ देखते हुए बोली, आर्य, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड दृष्टि है। दृष्टि, मीट माय हस्बैंड आर्य। दृष्टि स्माइल करते हुए आर्य की तरफ देखकर बोली, हेलो जीजू। आर्य ने भी अपने फेस पर स्माइल लेकर उसे विश किया। दृष्टि देख रही थी कि आर्य कितना हैंडसम और चार्मिंग पर्सनैलिटी वाला था। तानिया और आर्य दोनों एक साथ उसे बहुत क्यूट लग रहे थे और वो बहुत खुश भी थी दोनों को एक साथ देखकर। तभी वेद भी दौड़ता हुआ तानिया के पास आ गया। तानिया ने उसे अपने गोद में बिठा लिया। दृष्टि वेद की तरफ देखकर स्माइल करने लगी। वो समझ गई थी कि यही आर्य का क्यूट बेबी है जिसके बारे में तानिया ने उसे फोन पर बताया था। वेद अपनी टिमटिमाती प्यारी आंखों से दृष्टि को देखने लगा। तानिया स्माइल करते हुए बोली, बेटा, ये आपकी आंटी है और आपकी मम्मा की बेस्ट फ्रेंड है। दृष्टि ने वेद को अपनी गोद में बिठा लिया और कहा, हेलो बेबी, मैं आपकी दृष्टि आंटी हूँ। क्या आप मुझसे फ्रेंडशिप करोगे? वेद को दृष्टि बहुत स्वीट लगी, इसीलिए वो स्माइल करते हुए झट से हाँ में सिर हिला दिया। आंटी, अब से हम बेस्ट फ्रेंड हैं। दृष्टि को वेदांश की क्यूट बातें बहुत अच्छी लगी। वो उसके गाल पर किस करते हुए बोली, बेबी, आपको पता है कि आप बहुत क्यूट हो। ये कहकर वो वेद के छोटे छोटे हाथों को अपने हाथ में लेकर उससे हैंडशेक करने लगी। तभी तानिया का ध्यान दृष्टि के कपड़ों पर गया जिसमें कॉफी के स्टेन्स लगे हुए थे। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, दृष्टि, तेरे कपड़ों को क्या हो गया? दृष्टि तो कॉफी वाली बात भूल चुकी थी, पर तानिया के यकायक पूछते ही उसे सारी बातें याद आ गई। उसे एक बार फिर अनय पर गुस्सा आने लगा। वो तानिया की तरफ देखते हुए बोली, क्या बताऊं यार, आते वक्त मुझे कॉफी शॉप में एक सरफिरा आदमी मिल गया था। ये उसी की ही देन है। वो सभी बातें करने में लगे हुए थे कि तभी डोर बेल बजी। सर्वेंट ने दरवाजा खोला तो सामने से अनय स्माइल करता हुआ अंदर आ गया। वो सोफे के पास गया और आर्य के बगल में बैठ गया। जब उसकी निगाहें दृष्टि पर पड़ी और दृष्टि की उस पर, तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए बोले, तुम? फिर दृष्टि तानिया की तरफ देखते हुए बोली, तानिया, अभी अभी मैं जिस सरफिरे आदमी की बात कर रही थी ना, वो यही है।
दृष्टि की शिकायतें सुनकर तानिया हंसने लगी और अनय की तरफ देखने लगी। अनय भी दृष्टि को घूरते हुए बोला, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही खुद को वैल्यू दे रही हो? ये मेरे दोस्त और भाभी का घर है और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरा पीछा करते हुए यहां आई हो? दृष्टि खा जाने वाली नजरों से अनय को घूरते हुए बोली, ओ मिस्टर, मैं भी आपका कोई पीछा विछा नहीं कर रही थी। मैं अपनी फ्रेंड तानिया से मिलने आई थी। वो फिर से शुरू होने वाले ही थे कि आर्य ने दोनों को रोक दिया। तानिया अनय की तरफ देखते हुए बोली, क्या आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? अनय दृष्टि की तरफ घूरते हुए तानिया से बोला, अनफॉर्चुनेटली यस भाभी, सच बताऊं तो इस लड़की के दिमाग का स्क्रू ढीला है। बिल्कुल आधा दिमाग है इसका, या फिर है ही नहीं। क्या आपने मुझे आधे दिमाग वाली कहा? मैं आपको छोड़ने वाली नहीं समझे। तानिया दृष्टि को शांत कराते हुए बोली, अरे शांत हो जा, तू भी बच्चों की तरह शुरू हो जाती है। एक बात बता, कहीं सामने चलते वक्त हर बार की तरह तेरा ध्यान फोन पर तो नहीं था? अनय विनिंग स्माइल देते हुए बोला, आहा, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। भाभी, मैं इस पागल लड़की को कब से यही तो समझाने की कोशिश कर रहा था कि अपनी आंखों का इस्तेमाल ठीक से किया करे। दृष्टि एक नजर घूर कर अनय को देखी। आर्य भी घूर कर अनय को देख रहा था। अनय आर्य की तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ भाई, तू मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? आर्य वेद की तरफ इशारा करता है, जो कब से अपने अनय अंकल की गोद में आना चाहता था, पर अनय को दृष्टि से लड़ाई करने से ही फुर्सत नहीं मिल रही थी। वेद अभी भी अनय के पैर को अपने छोटे छोटे हाथों से हिलाते हुए उसे देख रहा था। ये देखकर अनय ने बिना टाइम वेस्ट किए उसे अपनी गोद में ले लिया और कान पकड़कर उसे सॉरी बोला। तानिया दृष्टि को लेकर अपने कमरे में आ गई, उसके कपड़े चेंज कराने के लिए। उनके जाने के बाद आर्य अनय की तरफ देखते हुए बोला, ये सब क्या है? अनय सवालिया नजरों से आर्य की तरफ देखते हुए बोला, क्या क्या है? तू तो लड़कियों के मामले में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता था, फिर दृष्टि के साथ ये कोल्ड वॉर का ऐलान कैसे कर दिया? युवान इस बात पर इंटरेस्ट लेते हुए अनय के बगल में बैठ गया और हैरानी वाली शक्ल बनाते हुए बोला, अनय भाई, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? आप आज किसी लड़की के मुंह लग कर आए हैं। अनय एक नजर घूर कर उनको देखता है, जिससे वो दांत दिखाते हुए चुप हो गया। अनय आर्य की तरफ देखते हुए बोला, क्योंकि ये दृष्टि की बच्ची बाकी लड़कियों से अलग है, तुमको पता है? कॉफी शॉप में ये अपनी आंखें भूल कर आई थी, ध्यान उसका सामने नहीं था और सीधे मुझ पर चढ़ाई कर दी। आर्य अनय की तरफ देखते हुए बोला, एक मिनट, चल दृष्टि का ध्यान तो सामने नहीं था, पर तेरा ध्यान कहाँ था उस वक्त? युवान अपने दांत दिखाते हुए बोला, ऑफ कोर्स अनय भाई का ध्यान दृष्टि दी पर रहा होगा, तभी तो उनके साथ आज इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। हाय रब्बा, ऐसा एक्सीडेंट फिर हो जाए। आर्य युवान की बातें सुनकर हंसने लगा। ये देखकर अनय युवान और आर्य की तरफ घूर कर देखने लगा। कमरे में आकर तानिया ने अपने कबर्ड में से एक पिंक कलर का सूट निकालकर दृष्टि को दिया। दृष्टि उसे लेकर चेंज करने वॉशरूम में चली गई। फिर वो बाहर आकर बेड पर तानिया के बगल में बैठ गई और तानिया की तरफ देखते हुए बोली, और कैसी है तू? पता है, जब तू बाहर से गायब हो गई थी तो मेरा सुख चैन सब गायब हो गया था। जैसे ही तेरा कॉल आया तो जाकर मुझे राहत मिली। मुझे पता है, पर मेरे पास फोन भी नहीं था कि मैं तुझे बता सकूं कि मैं कहाँ हूँ। शादी वाले दिन भी मुझे तेरी बहुत याद आ रही थी। फिर दृष्टि तानिया को छेड़ते हुए बोली, शादी से याद आया, यार जीजू तो बहुत हॉट और हैंडसम है। हाँ, तानिया ने एक नजर घूरकर दृष्टि को देखा। ये देखकर दृष्टि उसे और टीस करते हुए बोली, ओहो देखो तो, तुझे तो जलन होने लगी। मैंने तो बस जीजू की तारीफ की और तू इतने में ही जेलस हो गई।
ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तुझे कहा तो था कि आर्य ने ये शादी सिर्फ वेद के लिए की है। हाँ, पर तेरे नेक पर ये निशान तो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। दृष्टि के इतना कहते ही उसकी नज़र अपनी नेक पर गई, जहां आर्य के डीपली किस करने से मार्क बन गए थे, जिसके कारण तानिया का चेहरा शर्म से लाल हो गया। दृष्टि उसे फिर छेड़ते हुए बोली, तू तो इतने में ही लाल हो गई, तो इसी बात पर बता कि बात कहाँ तक पहुंची। कहीं मैं एक क्यूट सी प्रिंसेस की मासी तो नहीं बनने वाली। तानिया दृष्टि का इशारा अच्छी तरह समझ रही थी। वो उसे घूर कर देखते हुए बोली, बेशर्म लड़की, तुझ में शर्म नाम की चीज ही नहीं है। तानिया दृष्टि को लेकर नीचे जाने लगी, क्योंकि सभी नीचे ही थे। दादाजी और अनिल जी भी आ गए थे। दृष्टि ने उन्हें भी ग्रिट किया। युवान भी बगल में ही बैठा था। तानिया ने दृष्टि का सबसे इंट्रोडक्शन कराया। वेद सबके सामने खड़ा हो गया और बोला, मुझे हाइड एंड सीक गेम खेलनी है, वो भी सबके साथ। तो कैसी होने वाली है सभी फैमिली मेंबर्स के साथ ये हाइड एंड सीक गेम? क्या दृष्टि और अनय के बीच ये लड़ाई खत्म होगी और कौन मारेगा इस गेम में बाजी? ये जानने के लिए बने रहे इस सीरीज में। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे इस कहानी के अगले चैप्टर में ओनली हाई रेटेड स्टोरी पर।